हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है हीलिंग कोड के द्वारा ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में जो मोटापा आ रहा है, मोटापेपन की जो शिकायतें आ रही है, आज का हीलिंग कोड उनके लिए है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बच्चों के ऊपर ये मोटापा जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। सबसे मेन रीज़न तो फास्ट फूड है। फास्ट फूड में आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मैगी, ठीक है, और तेल से चीज़ें जितनी बनी होती है ना, वो भी नुकसान करती हैं। तो आपको, और ये सब चीज़ें आप खाते हुए एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई बच्चा कोई भी चीज़ खाता है, क्योंकि जो एक चीज़ अगर किसी बच्चे पर, कहते हैं ना, शुरुआत में अगर स्टार्टिंग में ठीक हो जाती है तो वो आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। बट अगर स्टार्टिंग में वो प्रॉब्लम आ जाती है तो आगे चलकर प्रॉब्लम रहती है। प्लस उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि बीमारियों ने घेर रखा है इतना ज़्यादा। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि इस मोटापे से दूर रहें। मैंने एक चीज़ बताई आपको कि क्या करना है कि जब भी कोई खाना खाते हैं, बच्चों के लिए, बड़े भी कर सकते हैं, तो आपको वन बाइट या वन कॉर जो भी आप लेते हैं मुंह में, उसे इतना चबाना है, चिप चिप करना है कि वो यहीं पर आधे से ज़्यादा, ठीक है ना, वो इतना चबा चबा कर उसको इतना सॉफ्ट कर दीजिए कि अंदर हमारा एक, पता है ना आपको, कि पेट में हमारी यहाँ पर जठराग्नि होती है, जो एक चक्की होती है, आप ये समझिए, ठीक है ना, वो चक्की होती है। वो अगर यहाँ से हम खाना ज़्यादा अच्छे से चबा कर खाएंगे तो उस जो चक्की, आप ये समझिए, जो जठराग्नि है, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके अंदर ये भी चीज़ देखने को मिलेगी, आपके अंदर पावर भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो जब वो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं करेगी तो किसी भी तरह की बीमारी आपको टच नहीं कर सकती, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि अभी वो हमारे नए व्यक्ति हैं, फूल है, वो जैसा उनको सॉफ्ट होते हैं, उनका जैसे जिधर मोड़ते हैं वैसा हो जाता है। तो आजकल के बच्चों में देखा गया है ना कि जब भी कोई चीज़ खाते हैं वो, तो बस उन्हें खाना स्टार्ट कर देते हैं और इतना 2-3 बार में बस अंदर। सबसे पहले तो धैर्य नहीं है खाने में, खाने को प्यार नहीं करते हैं। खाने को अगर प्यार करके खाएंगे ना, तो वो चीज़ तो और भी सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं, वो बॉडी पे ऐसे लगती है, ठीक है ना। आप स्ट्रांग भी होते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। तो आप अपने बच्चों में सबसे पहले एक चीज़ करिएगा कि बेटा धैर्य होकर बैठो, और खाना खाना है आपको तो बहुत ही छोटा छोटा बाइट लेना है, और उसे इतना चिप चिप करना है कि वो उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फास्ट फूड में कोशिश करिए कि महीने में 1 टाइम या 2 टाइम आप दें, लेकिन जब भी दें फास्ट फूड तो स्पेशली आपको इतना चबा कर खाना है कि वो बिल्कुल मुंह में ही सॉफ्ट हो जाए, उसको पेट में जाते ही दिक्कत ना हो, ठीक है। हमारी जठराग्नि जो होती है, अगर वो कमज़ोर हो जाती है तभी हमारे शरीर पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब हीलिंग कोड समझिए। हीलिंग कोड मैंने बता दिया है आपको कि हीलिंग कोड दिन और रात दोनों में काम करता है, लेकिन जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं वो दिन में ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप नाइट में कर सकते हैं उसे, ठीक है ना। स्टार्टिंग आपको कोई भी चीज़ दिन में ही करनी है। जब भी करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ कि ये हीलिंग कोड जब भी आप करेंगे, हीलिंग कोड लिखेंगे, उसके साथ साथ आपको अपने इष्ट देवता, गुरु या जिनको भी आप मानते हो उनको लिखना ही लिखना है, उनका नाम, ठीक है ना, या उनका ध्यान भी करना, उनका नाम भी लिखना, ठीक है। और आपको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है इसे, ठीक। चलिए मैं आपको हीलिंग कोड बता देती हूँ। हीलिंग कोड क्या है आपका, 1-2 स्पेस यानी खाली जगह, 3-6 स्पेस यानी खाली जगह, 1-1-5। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्पेस जहाँ पर बोल रही हूँ खाली जगह वहाँ पर रखना है। आप एक साथ लिखेंगे, हर नंबर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, अलग अलग पावर होती है, एनर्जी होती है, आप इस तरह से समझिएगा, ठीक है। तो वो नंबर जहाँ पर मैंने स्पेस बोला है आपको वहाँ पर करना ही करना है, ठीक है। और जहाँ नहीं बोला, कुछ नंबर्स में नहीं है तो वहाँ नहीं लिखना, कुछ नंबर्स में है तो वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1-2 स्पेस यानी खाली जगह, 3-6 स्पेस यानी खाली जगह, 1-1-5, ठीक है। इस नंबर को आपको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है,
ठीक है। ब्लू पेन से ही लिखना है, कोई भी और पेन नहीं यूज़ करना है, क्योंकि बहुत वीडियोस लोग देखते हैं यूट्यूब चैनल वगैरह, तो उसमें होता है कभी ब्लू, ग्रीन, रेड पेन, बहुत सारी चीज़ों का। कलर थेरेपी में अलग चीज़ है, जो मैं कलर थेरेपी बताती हूँ वो कलर से रिलेटेड है, यानी स्केच पेन यूज़ होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हीलिंग कोड में आपको केवल ब्लू पेन ही यूज़ करना है, ठीक। आप चाहे पेपर पर लिखें और चाहे अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में, आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप हाथ में लिखिए, या आप अंदर कहीं छुपा कर लिखना चाहते हैं वहाँ लिखिए, ये आपकी इच्छा है, जैसी आपकी मर्जी है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब भी लिखेंगे दिन में लिखेंगे, और अपने इष्ट देवता का, गुरुओं का, या जिनको आप मानते हो, बहुत ज़्यादा दिल से ट्रस्ट करते हो, हर समय याद आती है, जिनको आप स्मरण करते हो, ठीक है ना, तो उनका ध्यान करके लिखना है, उनका नाम भी लिखना है। प्लस दूसरी चीज़ क्या है, आपको एक स्क्वायर या रेक्टेंगल यानी वर्गाकार या आयताकार आपको पेज फाड़ कर नहीं लिखना है, क्योंकि फाड़ने पर एनर्जी में प्रॉब्लम आएगी। मैं पहले ही बता दे रही हूँ। आप या तो एक पैड आता है बना बनाया, वो लीजिए, और या तो फिर आप कैंची से कट करके स्क्वायर या रेक्टेंगल में आप पेपर को कट करिए। उसमें आपको ये पहले हीलिंग कोड लिखना है, ठीक है, अपने ईश्वर का ध्यान करके, गुरु को जिनका, उसके बाद उनका नाम भी अगर आप लिख देंगे तो उन दोनों की एनर्जी मिलकर क्या सोने पे सुहागा, मतलब बहुत ज़्यादा काम आपका बनने लगता है, ठीक है ना। पूरे विश्वास के साथ करिएगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक बात और कहना चाहूँगी, विश्वास भी करिएगा, और ये जो आप बनाओगे पेपर पर, इसे आपको फोल्ड करके आप अपने बॉडी में, पॉकेट में, मतलब कहीं भी रख सकते हो, या आप रात में लेटते हो, मतलब इसे बार बार उठा सकते हो, अपने साथ भी रख सकते हो, फिर आप सोते हो तो वहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। आपको अपने बेड के, ठीक है ना, मैट्रेस के नीचे, बेडशीट के नीचे, या पिलो के नीचे, कवर के अंदर आप रख सकते हो। जैसे आपको छुपा कर लिखना है या सबके सामने लिखना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है, कैसा लिखना चाहते हो, तो आपको वहाँ रखना है। ये हो गया। दूसरा, आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है। तीसरा, अगर आपके पास टाइम है तो रात में लेटे लेटे आप उसे चैंटिंग कर सकते हो, जो भी नंबर है। चैंटिंग करने का तरीका मैं बता देती हूँ आपको, वहाँ पर स्पेस नहीं बोलना है, ये मैं समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ रिटर्न में, कि लिखने में कैसे लिखते हैं, बट जब आप चैंटिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, 1 2 3 6 1 1 5, 1 2 3 6 1 1 5। अब इसमें किसी भी चीज़ को डबल या ट्रिपल या ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे इसमें डबल 1 है, तो आप जब भी अगर लेटे हैं तो डबल 1 5 ऐसे नहीं बोलना है, आपको 1 1, कोई भी डिजिट है उसको 1 टाइम ही बोलना है, उसकी एनर्जी तभी काम करती है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया है, क्लियर। मैंने ये वीडियो बहुत दिन बाद बनाया है, बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्ब थी, या बहुत काम आ गया था, इस वजह से नहीं बनाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ सब अपना प्रचार करते हैं, जो सच्चाई है वो अपने आप निकलती है, ठीक है ना। आप खुद फॉलो करिए, ठीक है, मेरे जो उपाय हैं उनको फॉलो करिए, मतलब उनको अप्लाई करिए अपने लाइफ में। अगर अच्छा होता है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी बात सुन के औरों को भी क्लियर पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीज़ फ़ायदा करती है। और लिखने में क्या जाता है, आप सुबह लिख लीजिए, और सुबह लिखने के बाद जब हल्का हो जाता है तो उसे डार्क कर लीजिए बार बार, ठीक है। आई थिंक वीडियो क्लियर समझ में आ गई है। मैं यहीं से वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।